Hello student, welcome to my channel. I am going to explain application of Gauss theorem. So one of the most important application of Gauss theorem means गॉस थ्योरम से कूलॉम की नियम का डिडक्शन करना मीन्स कूलॉम के नियम से गॉस के तो अब यहाँ पर ऐसा है कि हम कूलॉम के नियम को गॉस नियम के नियम से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट चार ले लेते हैं। एक पॉइंट चार हमारे पास है, मैं सपोज ये प्लस क्यू एक पॉइंट चार है और इस चार्ज को एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको घेरा हुआ है, इसको इनक्लोज किया हुआ है। इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस नोन एज गॉसियन। इस गॉसियन सरफेस में अब इसके कारण क्या है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। तो यहाँ एक छोटा सा एरिया लेते हैं, इसको लगभग इस एरिया को हम प्लेन मानते हैं। इस प्लेन के नॉर्मल इसकी एरिया ए होगी, इसके डी एस है, इसके नॉर्मल जो होगी एरिया वेक्टर, इसको पढ़ते हैं एरिया वेक्टर्स डी एस है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें प्लस चार्ज के कारण, तो इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। और जो एरिया ले रहे हैं जो एरिया, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड। इस पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है इस एरिया पर। तो ये हमारा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसको डिड्यूस करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासे थ्रू, अब यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक, इसके बारे में डिराइव कर दें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको डिड्यूस कर, थोड़ा आपको डिटेक्ट कर दें, इसको कैसे लिखे, इसका एक्सप्लेन करें। तो प्रूफ करें, इसको करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू, पेन हम निकाल लिया, आप लोग पेन से लिख, थ्रू स्मॉल एरिया, छोटा सा स्मॉल एरिया से इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थोड़ा स्मॉल एरिया, इस एरिया से, तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बहुत छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो डिग्री। यहाँ इसके बीच जो एंगल यहाँ पर है, ई और डी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसके बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ एंगल 0 हो जाएगी। अब cos जीरो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस। ये तो हमारा हो गया। अब पूरी गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासे थ्रू होल गॉसियन सरफेस पूरे से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू इंटायर या होल गॉसियन सरफेस पूरे से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन, जब भी होल निकालना फिजिक्स में है होल, तो इसका इंटीग्रेशन डी फाई ई में इलेक्ट्रिक होता है, यहाँ पर या फाई का फ्लक्स है, इसका करेंगे होल गॉसियन सरफेस के लिए एस लगा देते हैं। यहाँ इसके लिए सर्कल लगा देते हैं, सर्कल में क्लोज होता है और एस क्लोज सरफेस होता है। ई मीन्स ई और डी एस होगी। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन वो करेंगे तो ये होकर डी हट जाता है, फाई हो जाता है और ई बाहर हमारा कांस्टेंट है। इसका इस जो हमारा क्लोज सरफेस है, इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे सरफेस का, ऐसा जाएगा। तो ये हमारा ई और इंटू एस का नाम, ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस का, स्फीयर का सरफेस एरिया सबको पता होता है 4πr², ई इंटू 4πr², क्योंकि इसका रेडियस जो है आर है, रेडियस आर है। तो इसका
अब हम क्या करेंगे एक्चुअली, अब ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अप्लाई करें। गॉस थ्योरम में क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू होल गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को यूज़ करें, गॉस थ्योरम को यूज़ करें। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट अब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह आप यूज़ करें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो इसको यूज़ करें, तो ये यहाँ पर हमारा है फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब ईयर में रखे हों भाई की। तो ये हमारा है यूज़, क्यू चार्ज इसके अंदर इनक्लोज चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करें। 2 में क्या, फाई बराबर क्या है ई इंटू 4πr², और इसमें ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इक्वेट करेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करें तो वी गेट, तो यहाँ आएगा 4πr² इक्वल टू, ये एप्सिलॉन इसकी वैल्यू रख देंगे वहाँ से इक्वेशन 2 से, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r² लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इससे हमें क्या निकालना है, कूलॉम्स लॉ निकालना है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि जब अब यहाँ पर इस पॉइंट पर, जहाँ पर हमने क्या किया था पहले, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखते हैं। जब कोई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई टेस्ट चार्ज रखते थे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चार्ज रखते हैं व्हेन क्यू नॉट, अब यहाँ पर रखेंगे व्हेन, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी, तो यहाँ पर व्हेन क्यू नॉट प्लेस एट पी में यहाँ पर रखा, तो फोर्स अप्लाई, इस पर फोर्स होगी, इस पर फोर्स एक्टिंग करेगी। एफ बराबर क्यू नॉट ई की वैल्यू आपको पता है, क्यू नॉट ई की वैल्यू पर ये रख देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r²। दिस इज द, यही हमारा क्या है, यही हमारा, दिस इज द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि क्यू एफ बराबर होता है 1/4πε0। तो कूलॉम्स लॉ, तो यहाँ हो गया एफ इक्वल टू, आपका हो गया एफ इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r²। दिस इज नॉन एज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डेली प्रोपोर्शनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला एप्लीकेशन हम इसकी गॉस थ्योरम की जो अगले एप्लीकेशन है उसको करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।